बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। और आज के इस दौर में कि जिन स्टेजों पर नास्बी अनासर पाए जाते हैं, जिन स्टेजों पर नास्बियों का कब्जा है, वहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। जो भी अहले बैत का जिक्र ज़्यादा करता है, जो भी अली अली वहाँ पर ज़्यादा करता है, उस पर एक टैग लगा दिया जाता है, उसके खिलाफ एक फतवा दे दिया जाता है, जी ये शिया है, ये राफजी है, इसके अकायद शिया है, लिहाजा इसे सुनना जायज़ नहीं है। उसके बाद उसे आइसोलेट किया जाता है, उसे अकेला कर दिया जाता है और एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि इसे कोई बुलवाए ही ना, इससे कोई पढ़वाए ही ना, ताकि ये शख्स ये जिक्र ज़्यादा करना छोड़ दे। लेकिन जिनके दिलों में अहले बैत का इश्क है, वो इन चीज़ों से बाज नहीं आते, ना उन्हें इन चीज़ों की परवाह होती है। आज से कुछ अरसा पहले एक वीडियो की थी अहमद अली हाकिम साहब पर, जिसमें दिखाया था हमने कि किस तरह से उन पर शिया होने का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर फतवा लगाया गया, और दौरान महफिल एक मौलवी ने उन्हें रोक के कहा कि आप तौबा करें इन नकायद से। और उन्होंने कहा क्या था, उनका कसूर क्या था कि उन्होंने कहा था कि मैं मौला अली को अलैहिस्सलाम कहता हूँ, रज़ी अल्लाह नहीं कहता। तो अगर अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहने से शिया होने का फतवा लग जाता है, तो पहले फतवा इमाम बुखारी पर लगाओ, क्योंकि उन्होंने भी अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और अहमद अली हाकिम साहब का ये मामला सिर्फ वहीं तक नहीं रुका, बल्कि इन पर मुसलसल एतराज़ात होते रहे, इन पर फतवे लगते रहे, यहाँ तक कि इन्हें गुज़िश्ता रोज़ 20 अप्रैल को एक और वीडियो बयान देना पड़ा है, एक वज़ाहती बयान देना पड़ा है। और वज़ाहती बयान क्यों देना पड़ा कि रसूलुल्लाह की एक हदीस जिस पर अहले सुन्नत भी मुत्तफिक हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इसको नकल किया कि रसूलुल्लाह ने मौला अली के बारे में फरमाया, लहमो का लहमी दमो का दमी, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। तो जब ये बात की तो अहमद अली हाकिम साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें सहाबा की अहानत हुई है। और अहमद अली हाकिम साहब ने क्या वीडियो बयान दिया, ये सुने, उसके बाद बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्खा 20/4/2024 है। तमाम अहबाब से मुखातिब हूँ। मेरा शेर तो 2.5-3 साल पहले जो शेर था कि रज़ी अल्लाह कहने वाले और कोई होंगे, साढ़े नीति अलैहिस्सलाम मौला अली है। इस पर उलमाए कराम के तवज्जो दिलाने और नोटिस दिलाने पर मैंने रुजू कर लिया था और पहले। उसके बाद एक लाहौर में एक प्रोग्राम हुआ, उस महफिल में इसी रजू पे कुछ शुबहात पैदा हुए, तो मैंने उसकी तरदीद की और मुस्तकिल मैं उस रजू पे कायम हूँ। एक और शेर है जिस पर मुझे उलमाए हक़ ने तवज्जो दिलाई कि ये भी आपने इस पे गौर करें। वो है कि नबी आ क्या कि सुन ले हरामी, जिस्मों का जिस्मी लामों का लामी। मकसूद हरगिज़ मेरा किसी असहाब और असहाबी की तरफ नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल गवाह है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद था जो अहले बैत अतहार के वफादार नहीं हैं, जो अली मौला के गुस्ताख हैं, मेरा सिर्फ उनसे मुखातिब होना मकसद था। लेकिन मैं फिर भी अगर समझते हैं कि ये बात उनकी तरफ अपने मंसूब की है, तो ये मेरा अल्लाह नियत मेरा अल्लाह जानता है। मेरा मकसद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ हरगिज़ नहीं था। तो फिर भी मैं तौबा रजू कर रहा हूँ इसलिए कि कुछ उलमा को इस बात की मुझे जब नोटिस मिला कि इस बात में बहाम है, तो मैं दूर कर देता हूँ। जी, तो मोमिन इकराम, आपने वीडियो बयान सुन लिया। कहने का मकसद ये है कि हदीस नबवी के मुताबिक भी शान अली पढ़ने पर यहाँ पर राफजियत के फतवे लगा दिए जाते हैं। तो ये नासबियों का बुग़्ज़ अहले बैत है जो बेनकाब होकर सबके सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अहले सुन्नत मौलाना ने कमाल गुफ्तगू की है और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी कि जो हम कहा करते थे कि अगर अहले बैत का जिक्र करना शिया होने की अलामत है, तो फिर तो सबको शिया होना चाहिए। शियों के लिए तो इससे बढ़कर और कोई एजाज ही नहीं है, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। उन्होंने क्या बात की वो भी सुने। हल्की सी बात आ जाए तो ये शिया, हल्की सी बात आ जाए शिया। मुझे बता जिसने लिखा था इलाही बाग के बनी फातिमा के बर कौल ईमा को नहीं खातिमा, वो शिया था या सुन्नी था? अगर गैरत की कोई खैरात मिलती होना खलील भाई, ये चाहिए था कि जब भी बंदा अहले बैत अतहार की बात करता ना, बंदे कहते ओए इन्नी अहले बैत अतहार दी गल करदा है, लगदा है पक्का सुन्नी है। होना तो ये चाहिए था कि कोई अहले बैत अतहार की बात सुने तो बंदा कहते यार बड़ा पक्का सुन्नी है। कैसा जाहिल है बंदा, बात रसूल के खानदान की सुन के अपने पल्ले में नहीं रख रहा, बात शियों के पल्ले में दे रहा है, लगदा है शिया है। मैंने कहा अगर तू यही समझता है तो फिर हमसे बड़ा शिया अल्लाह करे कायनात में पैदा ही कोई ना हो। जी, तो आपने अलामा साहब की भी बात सुनी। इनका कहना यही था कि अगर अहले बैत का जिक्र करने से कोई शिया हो जाता है तो हमसे बड़ा फिर दुनिया में शिया कोई नहीं है। तो ऐसे हक बयानी करने वालों को भी खुदा सलामत रखे, कोई तो है जो वहां पर भी ये आवाज उठा रहा है। और दूसरी बात यह कि जो ये यजीदी और नासबी अनासिर हैं, इन्होंने शियत के बुग़्ज़ में लोगों को अहले बैत से दूर किया है। बल्कि मैं यूं कहूं, जुमला बदल के कहूं कि अहले बैत से दूर नहीं किया, जन्नत से दूर कर दिया है। ज़ाहिर है जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं
ان کا ذکر کرنے پر، ان کا ذکر زیادہ کرنے والے پر اگر آپ فتوے لگائیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، تو پھر آپ جنت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ صرف احمد علی حاکم صاحب نہیں ہیں، ایسے کئی اور ثنا خان ہیں، ایسے کئی علماء ہیں کہ جن کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ صرف انہوں نے اہل بیت کا ذکر زیادہ کیا اور ان پر شیعہ ہونے کے الزامات لگا دیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، اہل بیت کا ذکر زیادہ کرنے پر ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی۔ واقعہ کربلا پڑھتے ہوئے وہ بہت زیادہ گریہ کیا، انہوں نے رو پڑے، کہا جی یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اہل سنت کے کئی علماء ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جو اہل بیت سے منسوب ہوتی ہے، جہاں پر شیعہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم پر شیعہ ہونے کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ شیعہ ہو گیا جی، دیکھے پیران حسام کو یہ محرم آ رہا ہے نا، 10 محرم کو تیری مسجد کے دروازے پہ کیوں تالا ہوتا ہے؟ یا تو سارے سنی بیٹھے، گنو کتنے سنی بیٹھے ہیں۔ ہم جب جائیں گے شام سے پہلے ہماری مسجد میں ہماری تصویریں پہنچ جائیں گی، دیکھو جی یہ شیعہ ہو گیا جی۔ جیسے کسی نے آ کے نہ بھی کہہ دے کہ یار ساڈے تے فتوے بڑے لگ گئے نے شیعہ ہون دے، تو تسی تے ساڈی گل سن لو۔ وہ کہندے نے اے اپنا ایمان ویچدے نے جاسم کو، خدا دی قسم ہے۔ عثمان شاہ صاحب ہے یا نہیں؟ میری مسجد کنے دفعہ رولا پہ ہے، بسم اللہ، میری انتظامیہ کو چلے گا اے شیعہ ہو گیا جی۔ تو اس چیز سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ مولا کا ذکر کرنا کسی دور میں بھی آسان کام نہیں رہا۔ آج کے دور میں تو پھر بڑا آسان ہے، لیکن ہماری نظر میں تو ایسے بھی عاشقان علی ہیں کہ جن کی زبان کاٹ دی گئی، جسے سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن اس نے پھر بھی علی علی نہیں چھوڑا۔ اور جرم ان کا بھی یہی تھا، حضرت میثم تمار یہی جرم تھا کہ علی علی بہت کرتے تھے۔ حاکم وقت نے یہی کہا کہ علی علی کرنا چھوڑ دے، تیری جان بخش دوں گا۔ تو آگے سے کہا کہ میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے ماننے والوں پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ بھی مولا علی کا ذکر کرنے والوں کو یہ عزت بخشتا ہے کہ جو جتنی مشکل میں علی کا ذکر کرتا ہے، اللہ اتنا بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ آج بھی ان کے روضے پر کوفہ میں لاکھوں لوگ سلام عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جو ان پر ظلم کرنے والے تھے، جن کے دلوں میں بغض علی تھا، آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ملتا۔ تو ان ویڈیوز کا مقصد ناسبیت کا چہرہ بے نقاب کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں کس طرح سے بغض علی پایا جاتا ہے آج کے اس دور میں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ شیعہ قوم کا بھی ظرف دیکھیں، شیعہ مسلک کا ظرف دیکھیں کہ ہم نے آج تک کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ اگر کوئی شیعہ عالم کسی ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پر اتحاد امت کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر اہل سنت بھی موجود ہیں، تمام مکاتب کے لوگ موجود ہیں، تو ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ حرکت جب بھی ہوتی ہے دوسری طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہی ناسبیوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شخص پر فتویٰ لگا رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ علی کے ذکر سے رک جائے گا۔ جس کے دل میں عشق علی پایا جاتا ہے وہ کبھی بھی علی علی کرنے سے نہیں رک سکتا۔ ذکر علی تمہارے فتووں کا محتاج نہیں ہے، علی کا ذکر ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔